हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी आयुर्वेद केयर। जैसे कि हम हर बार कुछ नया लाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, तो आज की जो वीडियो है ये भी इस एक नई टॉपिक के ऊपर है और वो है हमारे स्पेशल जो है सुंदर से स्पेशल से हमारे जो बाल होते हैं। और हम सबको जो एक कहते हैं, जैसे हम सुंदर दिखना चाहते हैं तो उसमें हमारे बालों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और हर कोई इंसान यह चाहता है कि उसके जो बाल है वो सॉफ्ट हो, सिल्की हो, शाइनी हो, ब्लैकिश हो और तो और वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी हो। तो आज की जो वीडियो है ये इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम कैसे अपने बालों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं, अच्छे रख सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत दिख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है हम उसमें जानेंगे कि आखिर हेल्दी हेयर क्या होते हैं, अनहेल्दी हेयर कौन कौन से होते हैं, मतलब क्या जो हमारे बाल अच्छे हैं या फिर कुछ अनहेल्दी हेयर हम किसे कहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके जो लक्षण हैं वो क्या है वो जानेंगे। दैन उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारे बाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा घने, खूबसूरत और अच्छी तरीके से रहे, मतलब हेल्दी तरीके से रहे। और तो और उसके बाद हम जानेंगे कि हमें हेयर से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद हम जानेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारे जो बाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगे और तो और ज़्यादा से ज़्यादा शाइनी लगे। तो सबसे पहले बात कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हेल्दी हेयर मतलब है तो क्या है। देखिए कि अगर आपके बाल सॉफ्ट है, शाइनी है और प्रॉपर कलर के हैं, वाइट बाल वगैरह नहीं है, तो जो आपके जो बाल है वो हेल्दी तरीके से है, सिल्की है, सॉफ्ट है, शाइनी है। तो ये तो बात हो गई हेल्दी बालों की। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम ये तो मैंने आपको लक्षण हेल्दी हेयर्स के बता दी। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम मूव आउट हो जाएंगे कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे जो बाल हैं वो थोड़े से खराब होने की कगार पे है या फिर खराब हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर हमारे बाल ज़्यादा ज़्यादा झड़ रहे, मतलब हेयर लॉस की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपके बाल जो है वो अनहेल्दी रूट की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके स्कैल्प्स प्रॉपर नहीं है और जैसे स्प्लिटिंग है बालों की, जैसे दो मुँहे बाल जिसे हम कहते हैं, अगर वो है तो भी आपके बाल जो है वो अनहेल्दी है। देन उसके बाद अगर आपके बाल रफ है, शाइनी नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, तो भी आपके बाल जो है वो अनहेल्दी है। या फिर आपके बालों में डैंड्रफ है, इचिंग्स वगैरह हो रही है, या फिर आपकी जो बालों की जो स्कैल्प्स है वो ड्राई है, तो भी आपके बाल जो है वो अनहेल्दी, मतलब वो हेल्दी बाल नहीं है। और तो और अगर आपके बाल रफ है तो भी आप जान सकते हैं कि आपके बाल जो है वो अनहेल्दी है। अभी देखिए मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको ये तो बता दिया कि हेल्दी बाल कौन से, अनहेल्दी बाल कौन कौन से, उसके लक्षण क्या हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम मूव आउट हो जाएंगे और जानेंगे कि हमारे बाल खराब क्यों होते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम अपने बालों की जितनी केयरिंग हमें करनी चाहिए उतनी हम केयरिंग नहीं करते हैं, तो जो बाल जो है हमारे वो ख़राब होने में हेल्प आउट होती है। जैसे कि अगर हम समय समय पे बालों पे तेल नहीं लगाते 2-3 दिन में, तो भी जो बाल जो है वो ख़राब होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हैं। और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी कुछ दिन बताए गए हैं, जैसे कि हम कहें सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को, इन 3 दिनों में आपको बालों को तेल लगाना स्पिरिचुअलिटी के लिए भी अच्छा ही है। और मतलब क्या है कि आपको बालों में तेल लगाना चाहिए इन 3 दिनों में। अभी लेकिन बालों को तेल लगाना मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर से ऊपर तेल नहीं लगाना होता है, आपको प्रॉपर्ली मसाज करनी होती है। मतलब आपके जो ऑयल है जो भी आप लगाते हो वो आपके स्कैल्प की तरफ भी जाना चाहिए।
और बात यही होती है कि अगर स्कैल्प की तरफ स्कैल्प जो होते हैं वो 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 उनको अगर ऑयल नहीं मिलता है तो हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स बढ़ती है, या फिर जो स्प्लिटिंग्स जो होती हैं हमारी बालों की, उसका रीज़न भी यही होता है कि बालों को प्रॉपर अमाउंट में ऑयल नहीं मिल पाता है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि बालों को तेल की ज़रूरत कितनी ज़्यादा से ज़्यादा है, और आपको 3 दिन में तो बालों को तेल प्रॉपर तरीके से लगाना ही, प्रॉपर मसाज जो है वो प्रॉपर तरीके से करनी है। मतलब क्या, हम बालों को तेल डायरेक्टली 1-2 मिनट में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको उस तरीके से नहीं लगाना है, आपको उसकी प्रॉपर मसाजिंग करनी है ताकि आपका जो दिमाग है वो भी ठंडा रहे। तो और तो उसके बाद आपको क्या क्या करना है कि आपको अपने खुद के बालों को ज़्यादा से ज़्यादा धूल मिट्टी और जो पोल्यूशन है इससे बचाना है, क्योंकि इससे भी क्या होता है दोस्तों कि आपके जो बाल हैं वो खराब होते हैं। तो आपको क्या करना है कि पोल्यूशन से, धूल मिट्टी प्रदूषण जो है वो आपको खुद को बचाना है, कवर अप करना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, लेडीज़ स्टोर्स वगैरह बांध सकते हैं ताकि जो बाल जो हैं वो प्रॉपर तरीके से रहे। और वो ना ये और तो और अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो तो भी आपको बालों को प्रॉपरली टाई आउट कर लेना है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हो और हवा ज़्यादा आती है तो बाल हमारे उड़ने लगते हैं, और बाल उड़ते उड़ते ऐसा होता है कि उन बालों में एक अलग जिसे हम गुत्ता वगैरह कहते हैं, वो मतलब कि एक दूसरे में वो बाल अटक जाते हैं, और धूल भी जो है वो बालों तक पहुंचती है और बालों का जो नुकसान होने में उससे हेल्प होती है। तो फिर आपको ये भी याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या क्या करना है कि जब आप कहीं पे ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको आपके बालों को या तो कवर अप करना है, और अगर आप कवर अप नहीं कर पा रहे हो तो आपको आपके बालों को टाई आउट करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बाल खुले छोटे हैं तो एयर की वजह से बाल जो है वो एक दूसरे में अटक जाते हैं। तो आपको ये भी करना है। देन उसके साथ आपको कम से कम मतलब वीक में 3 बार तो भी बालों को वॉश आउट करना है, ताकि जो आपके बाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की और अच्छी तरीके से रहे। तो ये भी आपको करना है। तो मैंने आपको ये भी कुछ सिंपल टिप्स बता दिए कि आपको क्या क्या बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रॉपर तरीके से रखने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करनी ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ही आपको, लेकिन आपके खुद की आप प्रॉपर तरीके से डाइट ले रहे हो क्या, खुद की सेल्फ केयर कर पा रहे हो क्या, क्योंकि जैसे बालों का जो अच्छा रहे ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी चीज़ों से ही नहीं बल्कि आपके अंदर की बॉडी के ऊपर भी डिपेंड है। और अगर आपको अंदर की बॉडी फिट आउट रखनी है तो आपको प्रॉपर तरीके से हैबिट्स डेवलप करनी होगी। उसके साथ साथ ही आपको प्रॉपर तरीके से डाइट वगैरह भी लेना पड़ेगा, क्योंकि